आज के समय में जब मेन स्ट्रीम सिनेमा दिखाता है सुपर हीरोज़ की कहानियाँ, बड़े बड़े लोगों की कहानियाँ और एक्शन सीक्वेंसेस दिखाता है, तो हम सोचते हैं कि हमारी आम घरों की कहानियाँ, मेरी और आपकी मिडिल क्लास फैमिली की कहानियाँ कहाँ देखने को मिलेगी। वो दिखाता है नागपुरी सिनेमा। नागपुरी फिल्म दिखाती है आम घरों की कहानी, जो कहती है बहुत ही धरातल से जुड़ी हुई किस्से कहानियाँ। और ऐसी ही एक कहानी है फेमिनिज्म के ऊपर, जिसका नाम है सेरिंग, और उनकी अभिनेत्री श्वेता प्रजापति जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। इस पिक्चर के ऊपर बात करते हैं और उनकी क्या जर्नी रही है इसके ऊपर बात करते हैं। चलिए मिलते हैं उनसे। नमस्कार श्वेता जी, स्वागत है आपका प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। मूवी पर बात करेंगे, पहले आपके बारे में थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगी। आपकी क्या जर्नी रही है, कैसे आपका फ़िल्मों में आना हुआ? क्योंकि मुझे इतना पता है आपके बारे में कि नागपुरी आपकी मातृभाषा नहीं है, आपने ना नागपुरी पढ़ी है, ना आप पहले कभी नागपुरी बोलती थी। शायद आपकी मातृभाषा अवधी है, हिंदी आप बोलती हैं, इंग्लिश आती है शायद आपको, लेकिन नागपुरी नहीं आती है। नागपुरी फ़िल्म तक कैसे आप पहुँची हैं? एक्चुअली मैंने एक फ़िल्म की थी 2023 में, मुनरेन। तो उसमें हमारे जो डायरेक्टर हैं वो काम कर रहे थे, तो हमारी दोस्ती वहीं से हो गई थी, जान पहचान थी। और इनको अचानक से इनका एक दिन कॉल आया कि मेरी एक फ़िल्म है ऐसे, उसमें काम करोगी? मैंने बोला हाँ, मतलब बिल्कुल काम के लिए बैठे हम। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मुझे एक स्क्रिप्ट भेज रहा हूँ, ऑडिशन बना के दो। तो उन्होंने जब मुझे भेजा, मैंने उसको देखा, तो उस लैंग्वेज को देख के मेरा ऐसा ये क्या है, मुझे समझ नहीं आ रही, मैं कैसे करूँगी इसको, नहीं कर पाऊँगी मैं। तुम हिंदी में करके दे दो। ओके ठीक है। तो मैंने हिंदी में वो बना के दिया और उनको वो पसंद आई। तो उन्होंने अगले दिन की मेरी टिकट कर दी कि आ जाइए झारखंड, आपका स्वागत है। मैंने बोला अरे सडन सब कुछ। फिर मैं यहाँ आ गई और सिर्फ 4 दिन में मैंने ये भाषा जो भी थी मैंने सीखा। मैंने ये कैरेक्टर, मतलब सबसे बड़ा चैलेंज तो लैंग्वेज था। और उसके बाद ये कैरेक्टर बहुत ही अलग, क्योंकि आदिवासी लोगों को मैंने जितना देखा समझा, बहुत ही सिंपल, बहुत ही साधारण होते हैं। तो अब मेरे कैरेक्टर से बिल्कुल अपोजिट, मैं ऐसे, मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि मैं उस तरह का कैरेक्टर कर पाऊँ। तो लेकिन डायरेक्टर ने कर दिखाया, मैंने भी कोशिश की, हो गया। जी, इससे पहले आप कभी झारखंड आई थी या पहली बार फिल्म के ही वजह से आना हुआ? नहीं, पहली बार। तो झारखंड कैसा लग रहा है, रांची कैसा लग रहा है, मौसम यहाँ का कैसा है? बहुत बेहतरीन। जब मैं आई थी उस टाइम पे बहुत ही सुंदर था और बारिश वगैरह हो रही थी, मतलब काफ़ी हरियाली यहाँ पे, जो पहाड़ वहाड़ पे भी हमारा कुछ कुछ शूट हुआ है ऐसी जगह पे। तो मुझे बहुत पसंद आया झारखंड। मतलब ग्रीनरी तो मुझे लगता है कि झारखंड की मतलब आप कह ही नहीं सकते हैं कि और कहीं आसपास ऐसा कहीं नहीं होगा, कहीं नहीं होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब झारखंड से प्यार हो गया है, तो झारखंड तो आना जाना अब लगा रहेगा। जी, फिल्म के ऊपर आना चाहते हैं। सबसे पहले तो अब, क्योंकि मैं आपसे कहानी तो बिल्कुल पूछ भी नहीं सकती और आप बताएंगे भी नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बताइए किस टॉपिक के ऊपर में है, दर्शक क्यों जाएं सिनेमा घर में इसको देखने के लिए? इसमें एक लड़की है जो आदिवासी है, उसकी पूरी जर्नी दिखाई गई है। जैसे फिल्म का नाम सेरिंग है, सेरिंग मतलब होता है चट्टान। तो उसी तरह से इस लड़की का जो भी जर्नी है ना, किस तरह से चट्टान बन के सारी सिचुएशन से लड़ रही है, कर रही है, वो दिखाया गया है इस फिल्म में। उसकी पूरी जर्नी है और बहुत सारे अप एंड डाउन उसकी लाइफ में आते हैं और वो किस तरह से सर्वाइव कर रही है। बहुत ही इमोशनल स्टोरी है। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मैं लिटरली, मैंने अभी मेरी स्क्रीनिंग में मैंने वो फिल्म देखी और उसको देखने के बाद मैं भूल गई थी कि वो मैं कर रही हूँ। मैं इतना ज़्यादा उसमें लीन हो गई कि मैं रोई हूँ अपने सीन्स पे। मतलब गूज़बम्स आ जाते थे और मैं ऐसे रो गई कि अरे यार। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ की पब्लिक को बहुत पसंद आएगी और सबको देखना चाहिए। ऐसी फिल्म में बहुत कम बनती हैं। जिस कैरेक्टर के बारे में आप बात कर रही थी, शुरू में ही आपने कहा कि मैंने ऐसा कैरेक्टर जो है बहुत दिल से प्ले किया है, तो ये कैरेक्टर जो है, क्या आपने कभी पहले ऐसा कोई कैरेक्टर प्ले किया था? इस कैरेक्टर के बारे में कुछ खास बताइए। नहीं, इससे पहले मैंने ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं, कभी नहीं। क्योंकि ये जो कैरेक्टर है ना, इसमें बहुत ही मासूमियत है, बहुत ही सीधी सादी सी है। उसको किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। उसका अपना सपना होता है कि मैं बड़ी हो जाऊँ, मेरी शादी हो जाए और बस एक खुशहाल लाइफ फैमिली के साथ, दैट्स इट। और जो इसमें चीज़ें इसकी बदलती हैं और इसका एक जो रूप बदलता है, जिस तरह से पूरी फिल्म में दिखाया गया, आप देखेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो ये कैरेक्टर, मैंने एक चीज़ कही कि मेरे लिए बहुत चैलेंज था ये चीज़ करना, कि मैं बहुत ही इस कैरेक्टर से बिल्कुल अपोजिट हूँ।
मतलब ये इतना सिंपल, इतनी मासूम ऐसी लड़की है ना कि कुछ सीन्स में मुझे बताना पड़ता था उनको कि तुम ना इस डायलॉग को थोड़ा ऐसे बोलो। मैंने बोला ये नॉर्मल है, इसको ऐसे क्यों बोलूँ मैं? ये अगर मुझे बोलना है सुनिए ना, तो मैं सुनिए ना ऐसे बोलूँगी ना। नहीं नहीं, उसमें इतना उनका एक वेरिएशन, भोलापन लेके आओ, थोड़ा सुनिए ना करके मैं अरे यार ऐसे क्यों, कोई कि नहीं आदिवासी लड़की नहीं ऐसे कहती है, जेन्युइनली ऐसे कहती है। तो मैं बड़ी शॉक्ड हुई कि अरे ऐसा क्या। तो फिर मैंने जब देखा और मैं जब हम शूट करने लग गए, जब हम उनके बीच में रहे ना, तो कुछ लोगों से हम मिले तो समझ में आया कि यार ये बहुत ही सीधे होते हैं। तो फिर मुझे समझ में आ गया, फिर मैंने वहाँ कैरेक्टर को एकदम पकड़ के जकड़ के रखा कि हाँ अब ये यही कैरेक्टर है। और मैंने पूरे 1 महीने का जो भी हमारा शेड्यूल रहा है, तो मैं पूरा टाइम माघी बनी घूमी हूँ और मैंने वो कैरेक्टर बहुत दिल से बहुत अच्छे से प्ले किया है। आपकी जर्नी के ऊपर मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगी। अभी के दौर में अगर कहने को कह सकते हैं कि थोड़ा सा मेन स्ट्रीम से हट करके भी अगर कुछ इंसान कहता है कि ये बनना है, तो पेरेंट्स थोड़े सपोर्टिव हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अभी से थोड़े समय के पहले जो पेरेंट्स थे, उनको चाहिए था कि डॉक्टर, इंजीनियर ऐसे ही जॉब्स करो। ऐसे में अगर कोई लड़की मिडिल क्लास फैमिली की अगर कहती है कि मुझे एक्ट्रेस बनना है, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले विरोध घर पर ही देखने को मिलता है। तो वहाँ से लेकर के एक्टिंग स्कूल जाना और आज के डेट में एक एक्ट्रेस के तौर पर काम करना, ये हुआ कैसे, ये पॉसिबल कैसे हुआ है? मेरे लिए, मैं एक छोटे से गांव से आती हूँ, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में एक गांव है मिजवा। तो मैं वहाँ से आती हूँ। बहुत छोटा सा गांव है, बहुत सिंपल साधारण लोग रहते हैं वहाँ पे। और मेरी खुशकिस्मती ये है कि उसी गांव से हमारी शबाना आज़मी मैम जो हैं वो वहीं से हैं और मैं उन्हीं के गांव से हूँ। तो मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था वैसे, सच बताऊँ तो। लेकिन हाँ, मुझे नाटक वगैरह में बहुत इंटरेस्ट था, तो मैं स्कूल में करती थी। शबाना आज़मी का उनका स्कूल, उनकी एकेडमी मिजवा वेलफेयर सोसाइटी, जिसमें चिकनकारी का काम वगैरह होता है, औरतें काम करती हैं वहाँ पे। तो हमारे यहाँ बहुत सारे NGO वगैरह हैं जो शबाना मैम का है। तो मैं उन्हीं के स्कूल में मैं पढ़ती थी और उसके बाद प्ले वगैरह करती थी। तो मैम को काफ़ी पसंद आता था कि अरे अच्छा करती है ये। तो उन्होंने ही मुझे कहा कि तुम आगे करो, मुझे ऐसा लगता है तुम कर सकती हो, अच्छा करोगी। तो मैंने बोला हाँ मैं करना तो चाहती हूँ, लेकिन हमारे यहाँ मेरे घर में इस चीज़ का बिल्कुल अलाउ नहीं करते थे इस चीज़ को कि क्या है। उनको ऐसा लगता है अरे नचा रहे हैं, नचनिया टाइप्स। उनको बहुत, मुझे ऐसा लगता है सबसे ज़्यादा नफ़रत अगर किसी को मिली है पूरे घर खानदान में, तो वो मुझे मिली है, सिर्फ इसी वजह से कि मैं एक्टिंग करना चाह रही थी। और किसी ने सपोर्ट नहीं किया कभी भी, सिर्फ और सिर्फ शबाना आज़मी मैम का सपोर्ट रहा है। उसके बाद मेरी माँ का सपोर्ट रहा है कि मैं आज यहाँ पे हूँ। उन्होंने सपोर्ट किया, उन्होंने एडमिशन करवाया, उन्होंने थिएटर से मुझे ग्रेजुएशन वगैरह कराया, मैं पढ़ी। फिर उसके बाद आगे की जर्नी बस वहीं से शुरू हो गई मेरी। अभी तो नॉर्मल थोड़ा थोड़ा लोग सपोर्ट करने लग गए, अब पसंद करते हैं। शुरू में तो बिल्कुल बहुत टफ था, मतलब ऐसा था कि मर गई मेरे लिए। मेरे खुद के पेरेंट्स बहुत खिलाफ थे इस चीज़ के, बिल्कुल नहीं। घर वाले ऐसा था कि ये करोगी तो भूल जाओ, हम नहीं हैं तुम्हारे लिए। श्वेता जी, ये क्वेश्चन हो सकता है कि शायद आपको अच्छा ना लगे, अगर आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, बट मैं ये पूछना चाहूँगी। कई बार होता है ना कि हम सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं तो ऐसा लगता है कोई एक्सेप्शनली बहुत खूबसूरत होगा ना, वो इंसान सोचेगा कि मुझे एक्ट्रेस बनना है या एक्टर बनना है, कैमरा फेसिंग जॉब है तो बहुत खूबसूरत, एकदम बहुत अलग इंसान हो। ऐसे में क्या अभी आप कभी भी किसी ने आपको कोई ऐसा क्रिटिसिज्म दिया है या सजेशन दिया है कि तुम ना एक पर्टिकुलर स्टीरियोटिपिकल रोल ही कर सकती हो? जैसे नागपुरी फिल्म में तुमने काम कर लिया, आदिवासी का रोल कर लोगी, वो जज जाएगा तुम पे, लेकिन मेन स्ट्रीम सिनेमा में जब आओगी, आलिया भट्ट या आज की डेट में जो भी हीरोइंस है, क्या तुम उनके कंपेयर में खुद को देख पाती हो? या कभी किसी ने ऐसा कोई सजेशन दिया? जी बिल्कुल। बॉलीवुड में मुझे ऐसा लगता है कि ये जो टाइप कास्टिंग होती है ये बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जैसे नॉर्मल हमारे यहाँ पे कैसे कास्टिंग भी हो रही है तो वो पर्टिकुलर लिख के भेजते हैं कि हमें फेयर टॉल ऐसी लड़की चाहिए, ऐसा लड़का चाहिए। तो आधा तो वहीं हो जा रहा है। बाकी सही बताऊँ तो मुझे आलिया भट्ट नहीं बनना, मुझे श्वेता बनना है। और मुझे बस ऐसा है कि काम करना है, काम मिलना चाहिए। और ठीक है, अगर लोगों को लगता है कि मैं एक ट्राइबल कैरेक्टर में जा रही हूँ, इस तरह के कैरेक्टर में जा रही हूँ, तो मुझे वो भी चलेगा। मुझे एक्टिंग करनी है, मैं उसमें भी खुश हूँ, मैं कर लूँगी। मुझे इस बात पे बहुत यकीन है कि अगर आज मुझे ये काम मिलता है, मैं ये करूँगी, तो कल ज़रूर मेरा काम अच्छा लगेगा तो लोग मुझे दूसरे कैरेक्टर्स के लिए भी अप्रोच करेंगे। और मैंने इससे
पहले ऑल वी इमेजिन एज लाइट, जिसको पायल कपाड़िया मैम ने डायरेक्ट किया है, उसमें काम किया है। शैतान में मैंने छोटा सा काम किया है, और एक दो फिल्में हैं जो हैं। मुनरेन, द ऑर्डिनरी पीपल मुनरेन करके एक फ़िल्म है, बट अभी रिलीज़ नहीं हुई तो नहीं बोलना चाहती इसके बारे में, ठीक है। और एक दो फिल्में हैं जो मैंने अभी रिसेंटली शूट की हैं, अब कब तक आएगी पता नहीं, लेकिन काम तो मैंने कर लिया है एक दो। अच्छा, मुझे यही सुनना था कि एक्चुअली आपको एक्टर बनना है, आपको एक्टिंग करनी है, आपको स्टार नहीं बनना है, कि मुझे पोस्टर गर्ल नहीं बनना है कि मेरे एड्स बने या ये बने, मुझे काम मिल रहा है वो मेन फोकस है। मैं खुश हूँ कि मुझे काम मिल रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि काम दिखेगा, काम अच्छा लगेगा, तो सब हो जाएगा, और बस एक्टर बनना है, हीरोइन नहीं। हाँ, ये श्वेता जी, आप अभी बता रही थी कि आपने बॉलीवुड में भी काम किया, शैतान में भी काम किया, बड़ी बड़ी फिल्में कर चुकी हैं आप। ऐसे में जब आप उन लोगों के साथ उठती बैठती हैं, वो लोग नागपुरी फिल्म को कैसे देखते हैं? जब आपने कहा कि मैं नागपुरी फिल्म कर रही हूँ, तो क्या एक ऐसा इमेज था कि कोई डाउनग्रेड करके देख रहा था कि नागपुरी सिनेमा में जा रही है, छोटा काम कर रही है, या फिर ये भी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी लगी आपको? नहीं, मेरे लिए तो बेहतरीन अपॉर्चुनिटी थी, बिकॉज़ मेरा ऐसा है कि कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर है जी। तो इसीलिए मैंने इस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट किया था और मैं आई थी। और मुझे नहीं मालूम कि लोग इस चीज़ को कैसे देखते हैं, बट मैंने मेरी शबाना मैम को बताया जब कि मैंने ये किया, वो बहुत खुश हुई। मतलब वो इतनी खुश हुई कि वाह किया, और वो सबको बता रही हैं कि इसने काम किया है, देखो देखो इसने काम किया है, ऐसा ऐसा लीड हीरोइन में काम के कैरेक्टर में काम किया है। तो मुझे उनमें तो नहीं दिखा ऐसा कि तुमने ये क्या किया है या कहाँ की फ़िल्म, क्या कुछ ऐसा डाउन मुझे नहीं लगा उनकी उस नेचर से या उनकी बातों से। मुझे ऐसा लगा कि वो बहुत खुश हुई हैं। और आज भी मतलब हमारा जब फ़िल्म का पोस्टर आया तो उन्होंने खुद होके सामने से पूछा कि मुझे देखना है, कैसे देखना है, कैसे दिखाओगे, जल्दी बताओ मुझे देखना है। तो मैंने बोला हाँ ज़रूर दिखाएंगे। जावेद साहब ने मुझे पूछा कि आपने जो किया है ना, मैंने देखा, मुझे बहुत खुशी हुई आपका काम देख करके, और मुझे दिखाओ वो फिल्म। मैंने बोला ज़रूर दिखाऊंगी मैं। तो मतलब मुझे नहीं लगता कि ऐसा देखते हैं, उनके लिए काम काम है, वो बिल्कुल कैटेगराइज नहीं करती चीज़ों को। नागपुरी सिनेमा में ना हीरोज़ का बोलबाला है, जो हमारे लीड्स होते हैं उनके लिए लोग जाते हैं सिनेमा में देखने के लिए। हाँ, तो हमारी फिल्म में भी नितेश कच्छप और विवेक नायक जो हमारे लीड स्टार्स हैं यहाँ के मुझे बाद में पता चला कि अरे बाप रे, इनकी तो अच्छी खासी फ़ैन फॉलोइंग है। तो ये है। और तो क्या उनके बीच आपका किरदार एक छाप छोड़ के जाएगा? बिल्कुल, यहाँ हमारी फ़िल्म की एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ जो है ना, वो यही है कि हमारी फ़िल्म में जितने भी कैरेक्टर्स हैं, मतलब आप किसी को छोटा बड़ा वो नहीं कर सकते। जिसने एक दो सीन का भी काम किया है ना, उसको भी आप देखोगे तो वो पर्टिकुलर वो कैरेक्टर ना एक छाप छोड़ता है। मतलब इतना स्ट्रॉन्ग दिखाया गया है ना, मतलब जितने भी कलाकार इस फिल्म में आपको दिखेंगे, सब ने बहुत अच्छा काम किया है और सबका एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। तो मैं ये नहीं कहना चाहूँगी कि मैं स्टार हूँ या मैं लीड हूँ या वो लीड है। इसमें सब लीड है, सब ने बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए फिल्म अच्छी है। श्वेता जी, आपकी बातों में कई बार शबाना आज़मी और जावेद जी का जिक्र हुआ है, और जावेद जी को हम शब्दों का जादूगर कहते हैं। उनसे आपकी जितनी भी मुलाकात हुई, जितना भी आपने समय उनके साथ बिताया है, उनकी कोई बात जो आपके जहन में रह गई हो, कुछ जो आपको अभी भी याद हो और आप हमारे दर्शकों से आज शेयर करना चाहें? हाँ, मतलब मुझे हमेशा से शबाना मैम ने बहुत ही मैं उनसे बहुत ही इंस्पायर होती हूँ, मुझे हमेशा मोटिवेट किया है। वो अगर एक कॉल करके कैसे हो बेटा कर दे तो भी मैं खुश हो जाती हूँ, ए हाय करके। तो बहुत कुछ सिखाया है। मैं जब मुंबई नहीं आई थी तब भी मेरा ऐसा होता था, मैं ऑडिशन वगैरह वो मुझे वहीं से भेजते थे। मैं गांव में रहती थी यूपी में, तो मुझे ऑडिशन भेजते थे एंड मैं घर से रिकॉर्ड करती थी, मैं भेजती थी उनको। वो उसको देखते थे, उसमें जो भी कमियां लग रही हैं वो मुझे फिर से कॉल करके, वीडियो कॉल करके, जावेद साहब, शबाना मैम दोनों, इसको अब सामने कैमरा रख दो, फ़ोन रख दो, अब इसको करके दिखाओ। मैं करती थी। फिर उसमें जो भी कमी रहती थी, दोनों मुझे ऐसा होता ना कि टीचर सामने बैठा है और स्टूडेंट कर रहा है एंड देन वो बता रहा है कि ये कमी है, ये चीज़ें हैं, इसको और अच्छा कर सकती हो, उस तरह से उन्होंने मुझे गाइड किया है। तो सीखने को तो मैंने बहुत कुछ सीखा है, मुझे याद नहीं है कि मैंने क्या क्या सीखा है, बट मैं इतना कहना चाहूँगी कि मैं आज जो भी हूँ उसका सारा क्रेडिट शबाना मैम, जावेद साहब को जाता है। श्वेता जी, झारखंड आना, नागपुरी फिल्म करना, क्या ये वन टाइम एक्सपीरियंस है या फिर हमारे दर्शक आगे भी आपको किसी नागपुरी फिल्म में देखेंगे? फिलहाल तो मैंने अभी यही किया है, आगे आप बुलाएंगे तो मैं आ जाऊंगी।
मतलब अगर और अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं नागपुरी में तो Definitely, ज़रूर करेंगे। डेफिनेटली मुझे बहुत पसंद आया, मैं करना चाहूँगी। ये सिनेमा अगर देखना हो, ये फिल्म अगर देखनी हो तो कहाँ जा कर के देख सकते हैं, कहाँ का हाँ, रिलीज हमारी ये फिल्म जो है वो 1 मई को थिएटर में रिलीज़ हो रही है, और ये वेस्ट बंगाल और कहाँ, हाँ, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा, झारखंड, यहाँ पे रिलीज़ हो रही है। कुछ कुछ जगह पे और भी करने वाले हैं, कोलकाता और मुंबई में भी कुछ कुछ थिएटर्स हैं जहाँ पे ये रिलीज़ करने वाले हैं। तो 1 मई को आएगी ये। एक थोड़ा फ्यूचर में ले जा कर के एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे। आगे से आने वाले कई सालों बाद जब शायद हम इमेजिन करते हैं आप बहुत बड़ी एक्ट्रेस बन जाएंगी और आपकी ज़िंदगी में कई फिल्में हो जाएंगी और ये एक फ़िल्म रहेगी, इस फिल्म को जब आप पीछे मुड़ करके देखेंगी तो इसको आप कैसे याद करना चाहेंगी? क्या इस फिल्म का आपके लाइफ में, कहते हैं ना कि एक माइलस्टोन हो, तो ये भी एक माइलस्टोन के जैसा अगर आपको याद रहे, तो इस फिल्म की क्या ऐसी खासियत है जो आप पीछे मुड़ करके ज़रूर देखेंगी? इंसान फ्यूचर में मतलब कितना भी बड़ा स्टार हो जाए या कुछ भी कर ले, कितनी भी बड़ी बड़ी फिल्में कर ले, लेकिन जो उसकी शुरुआत होती है वो कभी नहीं भूलता। तो मैंने और भी काम किया है नो डाउट, लेकिन इसमें जो मैंने किया है एज अ लीड एक्ट्रेस और एक नई जगह पे आके मतलब बिल्कुल अलग दुनिया में आके अलग तरह से मैंने काम किया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस कैरेक्टर ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मैंने एक नई भाषा सीख ली, तो मुझे ऐसा मुझे खुद भी यकीन नहीं होता कि मैं नागपुरी बोल सकती हूँ, मुझे नागपुरी आती है। तो मेरे लिए बहुत ही हमेशा ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मोमेंट रहेगा, बहुत ही, मैं इसको कभी भूल नहीं सकती। आपने नागपुरी सीखी है और झारखंड के बारे में जाना, आदिवासियों के बारे में जाना। आप अगर कुछ मुझे बताना चाहेंगी कि मैं आदिवासियों को अब ऐसे देखती हूँ, तो वो क्या होगा? हाँ, मुझे आदिवासी मतलब जैसे मैंने देखा, मैंने समझा, तो मुझे ना मैं ये नहीं कहूँगी मुझे दया आती है, मुझे बस ऐसा एक इतना प्यार आता है ना उन पे कि यार इतने सीधे साधे, इतने मतलब कैसे बोलूँ, इतना भोला इंसान मैंने लाइफ में कभी नहीं देखा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप उनको ना प्यार से 2 बोल भी अगर आप उनसे बोल दोगे, वो आपके लिए सब कर देंगे। हमारी इस फिल्म में भी ऐसा हुआ है कि हमने बहुत ज़्यादा बजट नहीं, बहुत सारी चीज़ें नहीं, बहुत सारी चीज़ें हमने सिर्फ व्यवहार से की है, सिर्फ व्यवहार से। तो ये सारा जो था ये इन्होंने ही किया है। हम कहते कि आपने ये अच्छा किया, आपने खा लिया, उतने में वो खुश हो जाएंगे। आपने बहुत अच्छा काम किया, उतने में वो खुश हो जाएंगे। तो मतलब मुझे यहाँ के लोग इतने पसंद आए ना कि मैं क्या बताऊँ, इनके नेचर से मुझे ये लोग बहुत अच्छे लगे। श्वेता जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रभात खबर से इतने विस्तार में बातचीत करने के लिए। आपकी करियर के लिए ढेरों शुभकामनाएं और आने वाली मूवी के लिए भी ढेरों शुभकामनाएं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।